रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी। सुनील महानंद ने 5 नवंबर बैरक में लगाई फांसी। जेल की प्रताड़ना में फांसी लगाने का परिजनों का आरोप है। केंद्रीय जेल के बाहर परिजनों का धरना। कैदी के समर्थन में पहुंचा छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज। परिजनों ने कहा, फर्जी केस में कैदी को फंसाया गया था। जेल में व्यवस्थाओं के अभाव का लगाया आरोप। जेल प्रशासन से परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगा ली। जेल की प्रताड़ना से केंद्रीय जेल के बाहर परिजनों का धरना देखने को मिला। कैदी के समर्थन में पहुंचा छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज। कैदी के समर्थन में छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज पहुंचा, विरोध व्यक्त करते हुए नजर आए। और सुनील महानंद ने 5 नंबर बैरक में फांसी लगाई। जेल की प्रताड़ना से फांसी लगाने का परिजनों का आरोप है। खासा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय जेल के बाहर परिजनों का धरना। हाथों में तख्तियां लेकर कैदी ने फांसी लगाई और परिजन इसका विरोध करते हुए कैदी के समर्थन में पहुंचा छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज। सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगा ली। परिजनों का आरोप है, सुनील महानंद ने 5 नंबर बैरक में फांसी लगाई है और जेल की प्रताड़ना से फांसी लगाने का परिजन आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय जेल के बाहर परिजनों का धरना। कैदी के समर्थन में पहुंचा छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज। तो केंद्रीय जेल के बाहर परिजनों का धरना और केंद्रीय जेल के बाहर परिजनों का धरना दिया जा रहा है। जेल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए परिजन। सुनील महानंद ने 5 नंबर बैरक में फांसी लगाई थी। परिजनों का कहना है कि जेल की प्रताड़ना से फांसी लगाई है। कैदी के समर्थन में छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज भी पहुंचा और परिजनों ने कहा, फर्जी केस में कैदी को फंसाया गया था। कैदी की कोई गलती भी नहीं थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख सुप्रिया का करेंगे और जानेंगे कि उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है और अब क्या मांग कर रहे हैं परिजन। इस वक्त मैं केंद्रीय जेल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर समाज के जो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद है और यहाँ पर जो कैदी सुनील महानंद जिन्होंने फांसी लगाई है उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले उनकी पत्नी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जेल में आप अपने पति से मुलाकात किया था आपने? हाल चाल जाना था आपने अपने पति का? आप बताइए। कपड़ा छीन देना, उसका खाना पीना छीन देना, बहुत आप मिलने जाते थे उनसे? तो क्या कहते थे, क्या बताते थे? बोलते तो मेरे पाया करते हैं। क्या बोले? आपसे बात किए थे, क्या बोलते थे? तो क्या बताया था उन्होंने 2 दिन पहले, क्या बताया था? तो देखिए, उनकी जो पत्नी है वो बता रही है कि उन्होंने 2 दिन पहले बात की थी और सरकारी करती है जेल में ऐसा जो
सुनील महानंद है, उन्होंने 2 दिन पहले सुनील महानंद है, उन्होंने 2 दिन पहले ये जो बात है वो कही थी। और आप देखेंगे अभी पूरे समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, तो समाज के लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग पूरे समाज के लोग एकजुट हुए हैं यहाँ पर। सुनील महानंद ने जिस तरीके से जेल में फांसी लगा ली, क्या लगता है आपको, क्या आरोप है आप लोगों का? फांसी लगाया है, उसको फांसी लगाकर उसको मृत घोषित कर दिया, उसको मार के फांसी लगाया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो केंद्रीय जेल है, ये चिंता का विषय है। कोई वीआईपी वहाँ पे फांसी नहीं लगा रहा है, कोई वीआईपी नहीं मर रहा है तो सिर्फ गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोग फांसी लगा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे चंदा उगाही हो रहा है, यहाँ पे अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है जेल के अंदर। कहीं ना कहीं सुनील महानंद वो जान गया था, इसलिए उसको मार के फांसी लगाया गया है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब तक सुनील महानंद के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम धरने पे क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? हम उसकी जो बीवी है, जवान लड़की, हमारी बहन 30 साल की, उसको नौकरी दिया जाए। उसके माँ को मुआवजा दिया जाए सरकार के द्वारा, उचित कार्रवाई। मैं बोलना चाहूंगी, मेरा नाम रोशनी बाग है, गाड़ा समाज की समाज सेविका हूँ। हम 2 दिन पहले मुलाकात पे गए थे। वो बोला हमको, सुनील महानंद बोला हमको कि मेरे को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है करके हमको पहले से सूचना दे चुका था, जो कि जेलर को पता चल चुका था और उसको फांसी लगा के मार दिया गया है। एक साजिश है। देखो, पीड़ित के परिवार जब मिलने गए थे, उसकी पत्नी को ही उसने ये जवाब दिया था कि उसको जेल के अंदर बहुत उस पे अत्याचार हो रहा है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों वीआईपी लोगों ये सूचना नहीं मिलता हम लोगों को कि वीआईपी लोगों को अत्याचार हो रहा है, सिर्फ गरीब लोग पे ही अत्याचार होता है। और उसको सोची समझी साजिश है, वो फांसी नहीं लगाया है, उसको फांसी लगा के लटका दिया गया था। ये उसकी पत्नी का कहना है कि 2 दिन पहले ही उससे अच्छी से मुलाकात हुई थी और आज हमको सूचना मिली है कि उसे फांसी लगा लिया है। तो कहीं ना कहीं हम गरीब लोग ही भी इसमें प्रताड़ित होते हैं। 4 बजे से फांसी लगाया और रात के। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। जी, बड़ी सुप्रिया। संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सुनील महानंद के जो परिवार है उनको न्याय मिले। और उनकी पत्नी भी जो है वो बता रही थी कि 2 दिन पहले ही उन्होंने सुनील महानंद से मुलाकात की है और उन्होंने प्रताड़ना का जो आरोप है वो लगाया है। और साथ ही यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी केंद्रीय जेल की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और परिजनों ने कहा कि फर्जी केस में कैदी को फंसाया गया था। खासा नाराजगी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं परिजन। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी भी पहुंची हुई थी।